सो है गाइस, वेलकम बैक डेमन बिसाइड सीजन 1 एपिसोड 7 के एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हम किनोसिता को देखते हैं। वो अपने आप से एक अजीब सा सवाल कर रही होती है। अगर हजारों लोगों को खुश करने की चाह अचानक सिर्फ एक इंसान की तरफ मुड़ जाए तो कैसा फील होता होगा। और ये सोचते सोचते उसका दिमाग सीधे टेमोन पर चला जाता है, क्योंकि आजकल टेमोन का सारा अटेंशन बस उसी पर आकर रुक गया है। वो जैसे बाकी सबको साइड में रखकर सिर्फ किनोसिता पर फोकस कर रहा है। लेकिन ये बात किनोसिता को अच्छी नहीं लग रही। उसे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। उसे लगता है जैसे वो टेमोन को उसके फैन से दूर कर रही है, जैसे वो अनजाने में उसका अटेंशन अपने पास रोक रही है, जो सही नहीं है। वो वही पुराना मोमेंट याद करती है जब टेमोन ने उसके गाल पर लगा केक कैजुअली साफ कर दिया था। वो अपने माइंड में बार बार वही सीन रिवाइंड कर रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है। मैं उस वक्त रिएक्ट भी ठीक से नहीं कर पाई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो सब अचानक कैसे हो गया। फिर वो खुद को ही डांटने लगती है, मैं इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ कि वो बाकी सबको छोड़कर सिर्फ मुझे इम्पोर्टेंस दे। उसके हिसाब से टेमोन सबका है, एक पब्लिक फिगर है, और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से फैंस और उसके बीच दूरी आए। उधर दूसरी तरफ टेमोन भी कंफ्यूज घूम रहा है। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि किनोसिता अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसके दिमाग में सभी सवालों का ट्रैफिक लगा हुआ है। किनोसिता अपना सर पकड़कर लिटरली ऑलमोस्ट पैनिक मोड में होती है। वो खुद से ही बड़बड़ा रही होती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। टेमोन मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। इतना सब सोचकर उसका दिमाग ओवरहीट होने वाला होता है। आसपास के लोग उसे देख रहे होते हैं। किनोसिता खुद से कहती है, जो फ्यूचर वर्ल्ड में फेमस स्टार बनने वाला है, वो किसी एक इंसान पर इतना फोकस कैसे कर सकता है। उसके हिसाब से पूरी ह्यूमैनिटी को टेमोन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि वो किसी एक पर इतना झुक जाए। फिर अचानक उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट्स आता है, कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करता। और ये सोचते ही वो खुद उस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। वो खुद को समझाती है शायद कंपटीशन हारने के बाद वो थोड़ा परेशान हो गया है। उसके पास फिलहाल मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझसे ज्यादा अटैच हो रहा है। उसे लगता है कि बस यही लॉजिकल रीजन है, क्योंकि अभी उसकी लाइफ में चीजें स्मूथ नहीं चल रही है। फिर किनोसिता खुद से कॉन्क्लूड करती है कि हाँ, यही शायद रीजन होगा, क्योंकि टेमोन के आसपास जो लोग है वो भी कुछ खास सपोर्टिव नहीं है। उसका मैनेजर हमेशा बिजी रहता है, प्रैक्टिकली उसके पास टाइम ही नहीं होता। ओरी की बात करे तो वो हर वक्त टेमोन को टीज करता रहता है। उसे सीरियसली लेना तो जैसे उसे आता ही नहीं। और जहाँ तक के उसके प्रोड्यूसर की बात है, वो तो प्योर प्रोफेशनल मोड में रहती है। उसे बस प्रोजेक्ट से मतलब है। टेमोन क्या फील कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, उसे हार्डली फर्क नहीं पड़ता। किनोसिता ये सब सोचकर खुद को कन्विंस करती है कि हाँ, शायद उसके आसपास कोई केयर करने वाला नहीं है, इसलिए वो मुझसे ज्यादा अटैच हो रहा है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसकी एक दोस्त के साथ उसका मूवी का प्लान बना होता है, लेकिन वो अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर प्लान कैंसिल कर देती है। असल में उसका माइंड ऑलरेडी ओवरलोड में चल रहा होता है। वो आगे बढ़ती है तो रास्ते में एक लड़का जोर जोर से एक्साइटेड होकर कुछ बोल रहा होता है कि उसे कोई छोटा सा रोल मिला होता, और वो खुशी से लिटरली चिल्ला रहा होता है। वो अपने आप में ही एक्साइटेड में नॉन स्टॉप बकबक कर रहा होता है। किनोसिता उसे ऑब्जर्व करती है और सोचती है, लगता है ये भी किसी चीज का हार्डकोर फैन है। सीन आगे बढ़ता है। अचानक चलते चलते उसे रास्ते में एक अजीब सा इंसान दिखता है, जिसने अपने सिर पर बॉक्स जैसा कुछ पहन रखा होता है, और ऑब्वियसली वो कोई और नहीं बल्कि टेमोन ही होता है। ये देखकर किनोसिता शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टेमोन बोलता है, किनोसिता अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं सच में खुश हूँ। फिर किनोसिता पूछती है, लेकिन सीरियसली तुम यहाँ इस हालत में क्यों घूम रहे हो, क्या चल रहा है। जैसे ही टेमोन कुछ बोलने वाला होता है, तभी किनोसिता अचानक पीछे हटती है। उसके दिमाग में फिर वही थॉट्स घूमने लगते हैं, नहीं, मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और वो वहाँ से तेज कदमों से निकलने लगती है। टेमोन सिचुएशन समझ नहीं पाता, लेकिन वो उसके पीछे जाने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लगभग उसे पकड़ ही लेता है। तभी अचानक उसका पैर कहीं अटक जाता है और वो संतुलन खोकर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। किनोसिता पीछे मुड़ती और टेमोन को जमीन से उठाती है। सीन चेंज होता है। अब दोनों एक नई जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। किनोसिता बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे, और ये सब ड्रामा क्या था। टेमोन बातें घुमाते हुए बोलता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ क्या तुम आज फ्री हो। किनोसिता बोलती है, हाँ मतलब मैं तो फ्री हूँ, लेकिन क्यों। टेमोन बोलता है, तो फिर आज का दिन क्या तुम मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो। किनोसिता ना मना करने की कोशिश करती है, नहीं मेरे और भी काम है। ये सुनते ही टेमोन का मूड फिर नीचे गिरने लगता है। वो बोलता है, हाँ सही है, मेरे जैसे इंसान के साथ कोई क्यों टाइम स्पेंड करेगा। फिर वो खुद को उल्टा सीधा सेल्फ डाउट वाली बातें करने लगता है। अचानक वो अपनी जेब से कुछ छोटे रोल्स निकालता है और बोलता है, ये देखो, ये
बहुत यूनिक है, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये देखकर किनोसिता चौंक जाती है और बोलती है, क्या ये मेरे लिए सच में? टेमोन बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए है, बिल्कुल। तभी किनोसिता को रियलाइज होता है कि ये वही स्पेशल रोल्स है जो टेमोन अक्सर अपने पास रखता है। वो उन्हें बहुत पसंद करता है और रियली किसी को नहीं देता है। वेल, आखिरकार टेमोन उसे कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ थोड़ा घूमने चले। सीन शिफ्ट होता है, अब दोनों शहर की अलग अलग जगहों पर घूम रहे होते हैं। वो ऐसे स्पॉट्स भी विजिट करते हैं जहाँ पहले कभी नहीं गए। एक जगह काफी भीड़ लगी होती है। टेमोन हैरान होकर पूछता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? किनोसिता बताती है, यहाँ का सैंडविच बहुत फेमस है, टेस्ट अमेजिंग होता है। वेल, वो दोनों कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, तभी नोटिस होता है कि कोई दूर से उनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। टेमोन बोलता है, यहाँ भीड़ ज्यादा है, चलो कहीं और चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब दोनों एक जगह पर बैठे लंच कर रहे होते हैं। अचानक किनोसिता अपना बैग खोलती है और टेमोन की कई फोटोज निकाल कर आसपास सजा देती है। वेल, टेमोन हैरान होकर पूछता है, ये क्या कर रही हो? हर तरफ मेरी फोटो क्यों रख रही हो? किनोसिता बोलती है, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रही हूँ। टेमोन एक पल उसे देखता है, फिर अचानक अपना मास्क हटाता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो जितनी फोटोज लेनी है अभी ले लो। ये सुनते ही किनोसिता का सिस्टम लिटरली हैंग हो जाता है। उसे समझ नहीं आता अब रिएक्ट कैसे करे। सीन शिफ्ट होता है, दोनों साथ में और जगह घूमते हैं। किनोसिता एक दुकान में जाती है जहाँ फेस के कई कैसेट और मर्च लगे होते हैं। उसे देखकर वो जेन्युइनली खुश होती है कि फाइनली फेस को प्रॉपर सपोर्टिंग मिल रहा है। टेमोन भी ये सब देखकर खुश होता है। वो चुपचाप किनोसिता के काफी करीब खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक क्लोथिंग सेक्शन में पहुंचे होते हैं। किनोसिता कपड़ों की रैक्स के बीच खड़ी कुछ सिलेक्ट कर रही होती है और टेमोन चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो जानबूझकर उसे हल्का सा टीज कर रहा होता है। किनोसिता को ना उसकी ये हरकतें सरप्राइजली काफी क्यूट लग रही होती है। तभी टेमोन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ खुश नहीं हो? किनोसिता बोलती है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? फिर किनोसिता आगे बोलती है, सुनो एक आइडिया है, मेरे पास मूवी के टिकट्स है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? टेमोन बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डेफिनेटली चल सकता हूँ। ये सुनकर किनोसिता खुश हो जाती है। टेमोन भी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, अब दोनों थिएटर में बैठे मूवी देख रहे होते हैं और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि मूवी फेस पर बेस्ड होती है। उसमें मेनली सिलेक्शन, स्ट्रगल्स और जर्नी दिखाई जा रही होती है। खासकर टेमोन के हार्ड वर्क पर फोकस किया गया होता है, कैसे वो बाकी मेंबर्स को साथ लेकर चलता है। किनोसिता ना पूरी अटेंशन से मूवी देख रही होती है, लेकिन टेमोन वो स्क्रीन कम और किनोसिता को ज्यादा देख रहा होता है। वेल, मूवी खत्म होती है, दोनों बाहर निकलते हैं। किनोसिता पूछती है, तो टेमोन कैसी लगी मूवी? तुमने प्रॉपर्ली देखी? टेमोन बोलता है, सच कहूँ तो मैंने मूवी नहीं देखी, मैं तुम्हें देख रहा था और तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा था कि तुम्हें बहुत पसंद आई है। किनोसिता बोलती है, हाँ मुझे तो पसंद आई है, क्योंकि जो टेमोन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेमोन कहता है, ओ ऐसा है तो फिर जितना चाहो देख सकती हो। फिर वो किनोसिता को बोलता है कि अपना हाथ आगे करो। किनोसिता कंफ्यूज होकर हाथ आगे करती है। वेल, टेमोन अपने बैग से वही रेयर कापा निकालता है और उसके हाथ में रख देता है। किनोसिता चौंक जाती है, ये तो बहुत रेयर कापा है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? टेमोन बोलता है, बस इसे अपने पास रखना, और इतना बोलकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है ताकि किनोसिता उसे वापस ना कर पाए। सीन शिफ्ट होता है, अब टेमोन एक सूट पर होता है। उसका मैनेजर भी वहीं खड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बोलता है, सच में ये पहले से काफी बदल गया है, अब हर काम आसानी से कर रहा है, और इसका क्रेडिट किनोसिता को जाता है। हमें एक छोटा सा पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर टेमोन से अगले सूट के बारे में बात करता है, और पहले की तरह टेमोन आर्ग्यू करने के बजाय इस बार आसानी से हाँ कर देता है। मैनेजर जब सुनता है कि टेमोन ने बिना ड्रामा किए सूट के लिए हाँ बोल दिया तो वो लिटरली शॉक हो जाता है। वो सोचता है, ये वही टेमोन है जो हर काम के पहले 10 बहाने बनाता था। सीन प्रेजेंट में आता है। मैनेजर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद किनोसिता से मिलकर उसे पर्सनली थैंक्स कहूंगा, असली क्रेडिट उसी को जाता है। सीन शिफ्ट होता है, किनोसिता टेमोन के घर के बाहर खड़ी डोरबेल बजा रही होती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सोचती है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, सब ठीक तो है। तभी कीटो वहाँ आता। वो कैजुअली बोलता, अगर तुम टेमोन को ढूंढ रही हो तो वो और ओडी अभी मेरे रूम में है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। किनोसिता बोलती है, लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी? कीटो बोलता है, बस आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। सीन शिफ्ट होता है, अब कीटो अपने रूम में किनोसिता को लेकर आता है। वहाँ पहले से टेमोन और ओडी बैठे होते हैं। कीटो तीनों को बिठाकर बोलता है, अब ध्यान से सुनो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? वो सीधे ये सवाल टेमोन और किनोसिता
किनोसिता से करता है। फिर वो अपना फोन निकाल कर वो फोटोज दिखाता है जो उसने कल चुपचाप खींची थी, जहाँ डेमन और किनोसिता साथ घूम रहे होते हैं। ओडी बोलता है ये क्या है, तुम लोग फिर से बाहर गए थे। किनोसिता बोलती है फिर से मतलब तुम्हें क्या लगता है हम पहले भी गए थे। ओडी बोलता है नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी कीटो बीच में बोल पड़ता है अब सीधा जवाब दो, तुम यहाँ हमारे बीच इंटरफेयर नहीं कर सकती। किनोसिता बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हाउसकीपर हूँ, मैं डेमन के घर में काम करने आती हूँ, हमारे बीच कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कल बस कॉन्सिडेंस था। डेमन चुपचाप उसकी बात पर सिर हिलाता है। ओडी बोलता है और वैसे भी मैंने भी किनोसिता को 2 बार अपने घर बुलाया है काम के लिए, तो बिना प्रूफ के आरोप मत लगाओ। ये सुनकर कीटो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो चिढ़कर बोलता है तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे, ये तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। हम यहाँ वर्ल्ड फेमस बनने आए हैं, हमारी फर्स्ट एल्बम ऑलरेडी हिट रही है, हमारे परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, टीवी अपीयरेंस बढ़ रही है, फेस का नाम आज की जनरेशन में तेजी से ग्रो कर रहा है। इस स्टेज पर हमें सिर्फ अपने ग्रुप पर फोकस करना चाहिए, हमें फेस का नाम और बड़ा बनाना चाहिए, कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब सुनकर पहले तो किनोसिता के मन में आता है ओ माय गॉड, ये तो सच में अच्छा लीडर निकला। वो अभी और इम्प्रेस्ड होने वाली ही होती है कि तभी वो आगे बोलता है हमारा असली गोल तो सिंपल है, फैन से जितना पैसा मिल सके लेकर यहाँ से निकल जाए और आराम से मिलीनियर लाइफ जिए। ये सुनते ही किनोसिता का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो मन ही मन सोचती है क्या ये सीरियसली ऐसा सोचता है, मतलब ये फैंस को यूज करके पैसा कमाकर भागना चाहता है, ये कितना सेल्फिश इंसान है। फिर कीटो आगे बोलता है इसलिए बेहतर होगा कि तुम ओडी और टेमोन से डिस्टेंस रखो, ये फेस के मेन मेंबर्स है, इनके बिना मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, अभी भी टाइम है, तुम इन दोनों से दूर हो जाओ, इसे लास्ट वार्निंग समझो, इनके साथ ऐसे क्लोज रहना बंद कर दो। वेल इतना सुनते ही ओडी का सब्र खत्म हो जाता है। वो गुस्से में खड़ा होकर बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई किनोसिता के बारे में ऐसा बोलने की, मैंने पहले भी कहा था वो ऐसी लड़की नहीं है। और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। टेमोन चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है, उधर किनोसिता सब ऑब्जर्व कर रही होती है और सोचती है अब समझ आया फेस के मेंबर्स इतने अलग अलग क्यों रहते हैं, कोई यूनिटी ही नहीं है, सब अपने अपने ईगो में रहते हैं, शायद इसी वजह से टेमोन हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहता है। वो खुद से कहती है मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ, मुझे इनके इंटरनल मैटर में बोलना भी नहीं चाहिए। झगड़ा और बढ़ने ही वाला होता है कि तभी मैनेजर की एंट्री होती है। वो आते ही सिचुएशन को कंट्रोल करता है और सीधे किनोसिता की तरफ मुड़कर कहता है थैंक यू किनोसिता, तुमने जो भी टेमोन के लिए किया है उसके लिए मैं पर्सनली थैंकफुल हूँ। और मुझे तुमसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तुम फेस के अपकमिंग ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करोगी। ये सुनकर किनोसिता पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या मैं वहाँ जाकर मैं क्या करूंगी। मैनेजर बोलता है तुमने टेमोन के साथ जो प्रोग्रेस दिखाई है वो इम्प्रेसिव है, इसलिए तुम्हारी प्रेजेंस वहाँ जरूरी है। टेमोन बोलता है नहीं इसकी जगह किसी और को भेज दीजिए, लेकिन मैनेजर बोलता है अगर कोई आउटसाइडर आया तो उसे तुम्हारा रियल फेस पता चल सकता है, फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है। थोड़ी देर सोचने के बाद सब मजबूरी में एग्री कर लेते हैं। तभी मैनेजर बोलता है ट्रेनिंग कैंप में तुम्हारी एंट्री ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन किनोसिता बोलती है नहीं मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजर बोलता है रिलैक्स, तुम्हारे घर पर प्रॉपर परमिशन की बात हम खुद कर लेंगे और ऑब्वियसली तुम्हें अच्छा पेमेंट भी मिलेगा, ऊपर से तुम्हारी वेकेशंस भी चल रही है, सो टेक्निकली ये तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस है, एक्सपीरियंस भी और अर्निंग भी। बस 2-3 दिन का कैंप है, उतने टाइम के लिए तुम्हें ज्वाइन करना होगा। वो इतना कहकर बाहर निकलने लगता है और जाते जाते बोलता है 3 दिन बाद कैंप स्टार्ट होगा, रेडी रहना, हम सब साथ चलेंगे। फिर तभी कीटो बोलता है ठीक है अगर सब एग्री है तो इसे साथ ले चलते हैं, पर सुनो हमारे प्राइवेट फोटोज वगैरह लीक मत करना, कहीं बेचने का प्लान तो नहीं है। किनोसिता बोलती है सीरियसली मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या मैं तुम्हारी फोटोज बेचती फिरूं। कीटो बोलता है देखते हैं अगले 3 दिन में मैं तुम्हारा असली फेस सबके सामने लाकर ही रहूंगा, फिर सबको तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता। तो गाइस कमेंट में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।